शुरू करता हूँ ईश्वर के नाम से जो कृपाशील और दयावान है। नक्शबंदी सिलसिले के 16वें बुजुर्ग हज़रत सैयद अमीर कुलाल रहमतुल्लाह अजल साहब खुलफा हज़रत मोहम्मद बाबा शमासी साहब से हैं। आप सैयद सहीहुल नब थे, यानी आप बिल्कुल सही तौर पर सैयद ख़ानदान के थे। पेशा माताजी फरमाया करती थी कि जिस वक्त अमीर कुलाल मेरे पेट में थे, उस वक्त अगर मैं सुबह का लुक़मा यानी ऐसा भोजन जो हलाल की कमाई का ना हो और खुदा की याद में न बनाया गया हो, खा लेती तो मुझको पेट में दर्द शुरू हो जाता। इसके बाद फिर मैंने खाने में सावधानी रखी। जवानी की उम्र में हज़रत अमीर कुलाल साहब को कुश्ती लड़ने का बहुत शौक़ था और अखाड़े में आप के इर्द गिर्द पहलवानों और कुश्ती देखने वालों की भीड़ जमा रहती थी। एक दिन उस अखाड़े में एक शख्स की खातिर मैं गुजरा कि ये क्या बात है, सैयदजादा शरीफ साहब कुश्ती लड़ें और जोर आजमाइश और बुरे लोगों का तरीक़ा इख्तियार करें। इसी दरमियान में उसे नींद आ गई और ख्वाब में देखा कि क़यामत कायम है, यानी प्रलय आ गई है। और वह शख्स जब सीना तलक मिट्टी और धूल में उतर गया और उसका कुछ बस नहीं चलता, अचानक देखा कि हज़रत अमीर मुल्ला कुलाल साहब ज़ाहिर हुए और दोनों उसकी बाहीं पकड़ी और आसानी से उसे बाहर खींच लिया। जब उस शख्स की नींद खुली, हज़रत अमीर कुलाल साहब ने उसे अखाड़े में से उस शख्स की तरफ रुख करके कहा, हम जोर आजमाइश ऐसे रोज़ के लिए करते हैं। एक बार हज़रत ख्वाजा मोहम्मद बाबा शमासी साहब उस अखाड़े के किनारे से गुज़रे। थोड़ी देर बाद वहाँ कुश्ती देखने के लिए खड़े हो गए। आपके साथ जो मुरीद वहाँ मौजूद थे, उनमें से कुछ लोगों के दिल में यह ख्याल आया कि क्या वजह है कि हज़रत बाबा शमासी साहब इन बुरे लोगों की तरफ मुतवज्जह हुए। हज़रत बाबा शमासी साहब ने बुरे विचार से वाकिफ़ होकर फरमाया कि इस अखाड़े में एक मर्द है, उसकी सोबत में लोग दर्जा कमाल को पहुँचेंगे, उस पर हमारी नज़र है। हम चाहते हैं कि उसको शिकार करें, यानी उसको अपने प्रभाव में लें। इस मौके पर हज़रत अमीर कुलाल साहब की नज़र आप पर पड़ी और आपकी कोशिश ने उनको बेचैन कर दिया। जब
हज़रत बाबा शमासी साहब वहाँ से आगे बढ़े। हज़रत अमीर कुलाल साहब फ़ौरन अखाड़े को छोड़कर आपके पीछे हो लिए। जब हज़रत बाबा शमासी साहब अपने घर पहुँचे, आप हज़रत अमीर कुलाल साहब को घर लाए और तरीक़ा बतलाया। अपनी और उनको अपना शिष्य बनाया। इसके बाद फिर किसी हज़रत अमीर कुलाल साहब को अखाड़े में और बाज़ार में नहीं देखा। 20 बरस आप अनिवार्य रूप से हज़रत बाबा शमासी साहब की खिदमत में जाते रहे और हफ्ता में 2 बार, 2 सोमवार और बृहस्पतिवार को सोखारी से, जो आपकी जन्मभूमि और निवास स्थान था, शमासी को हज़रत बाबा शमासी की खिदमत में हाजिर होते और उनकी सोबत के बाद फिर चले आते। उस तरीक़े ख्वाजगान के अभ्यास में लगे रहते। हज़रत ख्वाजा नक्शबंद रहमतुल्लाह के पहले ये नक्शबंदिया सिलसिला ख्वाजगान कहलाता था। आपके अभ्यास में इतनी पोशीदगी थी कि आपके हर हाल से किसी को इत्तला न होती कि आप कोई शगल या तरीक़ा इख्तियार किए हैं। हज़रत बाबा शमासी साहब की तरबियत में आप तकमील और इरशाद को पहुँचे, यानी पूर्ण समर्थ सद्गुरु की पदवी प्राप्त की। आपके 4 लड़के और 4 खलीफा थे। ये प्रसिद्ध है कि आपके मुरीदों की संख्या 114 थी, जिसमें कुछ के नाम एक प्रसिद्ध ग्रंथ मुकामाते अमीर में दिए हुए हैं। आपका शरीरांत सुबह की नमाज के वक्त बरोज पंजशंबा यानी बृहस्पतिवार तारीख 8वीं जमादीउल अव्वल 712 हिजरी में हुआ। आपका मजार शरीफ कस्बा सोखार में है। नक्शबंदी सिलसिले के 17वें बुजुर्ग हज़रत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद कुदस सिरोह साहब, हज़रत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद साहब को प्रगट रूप में हज़रत अमीर कुलाल साहब से निस्बत हासिल है और वास्तव में आप हज़रत ख्वाजा अब्दुल खालिक गुलवानी साहब के उवैसी हैं। उनकी महान पवित्र आत्मा से रूहानियत की तामील हासिल की। आपका शुभ जन्म माह मुहर्रम 760 हिजरी को हुआ। बचपन से ही आपकी पेशानी मुबारक यानी ललाट से चमत्कारों के प्रकाशपुंज जाहिर थे। हज़रत ख्वाजा
मोहम्मद बाबा समाजी साहब ने आपके जन्मदिन से पहले ही आपकी उच्चतम श्रेष्ठता एवं महानता की शुभ सूचना दी थी और आप जब कृष्ण हिंदुवान से गुजरते फरमाया करते कि वह वक्त नज़दीक है जब कसर हिंदुवान कसर आरिफान यानी संतों का निवास स्थान हो। इस जगह से एक महापुरुष की बू सुगंध आती है। एक बार फरमाया, एक मर्तबा मुझको सख्त कब्ज हुआ और दिल उचाट सा रहने लगा और 6 महीने तक रहा। मुझको यकीन हो गया कि दौलत बातिन यानी आध्यात्मिक संपदा मेरी किस्मत में नहीं है। लाचार होकर उठ खड़ा हुआ कि दुनिया का कोई काम इख्तियार करूं। रास्ते में एक मस्जिद के दरवाजे पर यह शेर लिखा हुआ था। उस पर नज़र पड़ी। ए दोस्त बेयां की माँ सुराहिम बेगाना मशो की आश नाइम तर्जुमा। ए दोस्त मेरे पास आजा कि हम तेरे दोस्त हैं। हमसे गैरियत न बरतो कि हम तुम्हारे आशना हैं। इस शेर को पढ़ते ही मेरी तमाम पुरानी हालत वापस आ गई और मैं मस्जिद के एक कोने में आकर बैठ गया। आपने खुदा की याद कर और पोशीदा तौर से अपने दिलों में करो और आवाज़ तुम्हारी बुलंद न हो। सुबह शाम दोनों वक्त याद करो और ईश्वर की याद से गाफिल होने वालों में न बनो। आप फरमाया करते थे कि जब मेरा वक्त आखिर आएगा तो सबको मरना सिखाऊंगा। चुनाचे जब आपका वक्त आखिर आया, अंतिम सांस में दोनों हाथ के वास्ते दुआ को उठाए और देर तक दुआ मांगते रहे। जब बाद दुआ दोनों हाथ मुंह पर फेरे, जान बचाना तस्लीम को यानी पार्थिव शरीर त्याग दिया। आपकी उम्र 73 बरस की थी। तारीख 3 रबीउल अव्वल बरोज दोशंबा 791 हिजरी को इंतकाल फरमाया। कहा, हम ईश्वर के लिए हैं और उसी की तरफ पलट जाएंगे। आपकी वसीयत फरमाती थी कि मेरे जनाजे के आगे कलम ए शहादत
व कुरान शरीफ न पढ़ें, यह कि बेअदबी है, बल्कि यह रुबाई पढ़ें। मुफ़लिसानहम आमदा दर कुए तो शहन लिल्लाह अज जमाले रुए तो दस्त बकुशा जानिबे जम्बील माँ आखिर बर दस्तो बर बाजुए तो, यानी हम मुफलिस लोग तेरी गली में आए हैं, अपने चेहरे के जमाल से तुम हमको भी अता कर, हमारे थैला झोला जो भिखारी के लिए रहते हैं की तरफ हाथ बढ़ा, तेरे भुजाओं और तेरे हाथ को धन्यवाद। बंधुवर, अगर आपको यह जानकारी और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल राम समाधि आश्रम संत थानेदार को लाइक व सब्सक्राइब करने का